मैं शिव कुमार साहब के तरफ से संपूर्ण दर्शकों को सादर त्रिपेखन साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। कुछ दर्शकों का कहना है कि सर आप जो हैं सभी कवियों के बारे में तो कहते हैं, परंतु कुछ घाघ कवि के बारे में बताएं, घाघ कवि ने क्या कहा उसके बारे में, उनके बारे में कुछ कहें। हमने कहा कि ठीक है, कविवर घाघ भी जो है अपने समय के जाने माने कवियों में से एक हैं, सिरमौर हैं। उनकी बातें आज भी जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छी तरह से सुने जाते हैं और कहे जाते हैं। एक बार की बात है कि कविवर घाघ के यहाँ कुछ आगंतुक लोग आए, अतिथि लोग आए। अतिथियों से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या भोजन करेंगे। अतिथिगण ने कहा कि हम लोग उड़न डुबन कुदन खाएंगे, अर्थात कि उड़न यानी चिड़िया की मांस, कुदन यानी बकरे की मांस, डुबन यानी मछली। इन तीनों में से जो खिलाना हो खिलाइए। कविवर घाघ हंसने लगे, कहे कि नहीं, ये खाने की वस्तु नहीं है, ये भोजन की वस्तु नहीं है, इससे कभी भी उब सकते हैं। आपको लगातार किसी चिड़िया की मांस या किसी जानवर की मांस या मछली को ही बार बार खिलाई जाए तो आप उब जाएंगे। आप सदा के लिए, सब दिन के लिए नहीं खा सकते। परंतु मैं जो बतला रहा हूँ उससे ना आप कभी उबेंगे न कभी आपको दिक्कत होगी, न कोई दिक्कत होगी, न उबेंगे, न किसी प्रकार की बीमारी होगी। यानी कि हर तरह से अगर स्वस्थ रहना हो, हर तरह से खुशी और प्रसन्न रहना हो, तो मैं जो भोजन बतला रहा हूँ उस भोजन को आप लोग ग्रहण करें, और उस भोजन को आप लोग ग्रहण करें। अतिथियों ने कहा कि ठीक है, आज मैं आप ही की बात मानता हूँ। आप जो भोजन कराएंगे कविवर, वही भोजन हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सुनिए भोजन का तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि घर आंगन के दिह निपवाए, चुआ चंदन दिह छिटवाए, सरिहन के भात लहरी के दाल, तापर घिउआ दिह ततार, चोखा चटनी नींबू अचार, भैंस के दही चलावल होय, बांके नैन परोसे जोय, जब आचर से परे बतास, कहे घाघ घर ही कैलाश। कविवर घाघ कहते हैं कि अगर इस तरह से भोजन आप करेंगे तो आपके घर में ही स्वर्ग है, घर में ही कैलाश है। परंतु मांसाहार करना ये हमारे सभ्यता संस्कृति की वस्तु नहीं है। उसका भोजन आप लोग न करें। आप लोग सभी लोग शाकाहार अपनाएं और स्वस्थ काया पाएं। स्वस्थ काया पाने के लिए शाकाहार बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फिर उन्होंने और मुझे बतलाया, कहा कि किए तोहर मति बौराई, ये मानुष तन किए तोहर मति बौराई। 10 में तोरा होश न रहले, 20 में भइले चतुराई, 30 में तोरा खीस बढ़ गईले, अपनो परार न बुझाई रे मानुष तन किए तोहर मति बौराई। 40 में तन खालिस भइले, नैन के जोत घट जाई, 50 में केस पाकन लागे, बुढ़वे नाम धराई रे मानुष तन किए तोहर मति बौराई। 60 में देहिया काठ हो जाई है, हड्डी से चाम छूट जाई, 70 में गोड़ लत्तर लागे, हाथ में लाठी धराई रे मानुष तन किए तोहर मति बौराई। 80 में तन खसी हो जाई है, दुआरा पर बैठ के में मियाई, 90 में नारायण न मिली है, 100 में तय हो जाई रे मानुष तन किए तोहर मति बौराई। अर्थात 100 में तय हो जाना निश्चित है, तो फिर हम मांसाहार क्यों करें। अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मांसाहार से अलग हटें। स्वस्थ और निरोगी काया के लिए मांसाहार का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेथी चंसूर
अजवाइन, मेथी चंसूर अजवाइन और मुनक्का खाए, ताकि घर से दुख तो भैया कोसों दूर हो जाए। इस भांति आप लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा हमारे कविवर घाघ का कहना है। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और मेरे संपूर्ण दर्शकों को शिव कुमार साहब की तरफ से सादर साहेबंदगी।